क्या मतलब कि अब लीवर किडनी लीजिएगा जनता का? खून तो चूस डाला है आपने, अब लीवर किडनी बची है, इसी को लेकर विश्व गुरु बनाइएगा। नहीं, विश्व गुरु इसी को बेचकर बनाइएगा जनता का, समुदाय को लड़ाकर बनाइएगा, देश का अपने हास्यास्पद कटघरे में खड़ा करके बनाइएगा। दुनिया के मानस पटल पर भारतवर्ष की आज जितनी किरकिरी हो रही है, 24 घंटा इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के तमाम भाजपा के मुख्यमंत्री, कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है उनके पास। एक कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम हिंदू, इससे आपका समझते हैं आपका विश्व के मानस पटल पर बहुत नाम ऊंचा हो रहा है। बात है, मुल्क में पहले बातें होती थी विभिन्नता में एकता की, आज विभिन्नता पर ज्यादा जोर दिया जाता है और बंटने जैसे शब्द की कवायद आप जानते हैं किस कदर हो रहा है। ऐसे में आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होगा? ऐसे बहुत से बुद्धिजीवी हैं जो धारा के साथ नहीं बहते, अड़ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और पूरी ताकत से उस दौर में भी, जबकि सच में पतझड़ आया हुआ होता है, वो सच की हिमायत के लिए, सुरक्षा के लिए, प्रसार के लिए सीना तान कर खड़े हो जाते हैं और धज्जियां बिखेर देते हैं पावर पॉइंट की। एक जरा देखिए तो इनकी बातें सुनिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आज भी उम्मीदें बाकी हैं सब कुछ ठीक हो जाने का, क्योंकि ऐसे लोग हैं। देखिए कह क्या रहे हैं, सुन के भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सर, दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन भी हो गया। हंगामा कांग्रेस मचा रही है कि वायदे पूरे नहीं किए। आज आपने घेराव भी कर लिया महिला आरक्षण के मुद्दे पर, क्या दिक्कत है? देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। सत्ता परिवर्तन होने से व्यवस्था परिवर्तित नहीं होती है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक सोच की जरूरत पड़ती है और वह सोच भाजपा के पास नहीं है जो व्यवस्था का परिवर्तन कर सके। व्यवस्था, वो बीजेपी तो वैश्विक परिवर्तन में लगी हुई है। अच्छा, वैश्विक परिवर्तन, बहुत बढ़िया शब्द आपने कहा है, वैश्विक परिवर्तन। इतनी बड़ी सोच सही आप कह रहे हैं कि किसी के पास नहीं आई। अभी 15 दिन पहले अमेरिका जाते हैं मोदी जी और बगल में खड़ा कराकर ट्रंप इनका पैजामा खोल रहा था, बगल में खड़ा कराकर, पूरा विश्व देख रहा है, पैजामा में खोल रहा था इनका। ये तो बहुत बड़ा अपमान, एक मतलब हम अपमान, देश का अपमान हुआ है, उसकी चिंता आपको नहीं है। देश का अपमान हो रहा है जिसको पता नहीं, हाँ 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 हाथ मल के ताली बजा रहे थे। और आपने वहीं पर एक चीज देखा, ये छोटा सा देश यूक्रेन जो सालों से रसिया से लड़ रहा है और उसका राष्ट्राध्यक्ष, उसके देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो ट्रंप से आंख मिलाकर प्रश्नोत्तरी कर रहा है। इसी कर्म से आप विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। विश्व गुरु की परिभाषा क्या होती है, या विश्व गुरु कहते किसके हैं? रोज आपके रुपए पर जैसे उठा के पटक के चढ़ना होता है, डॉलर को चढ़ा रहा है। तो आप क्या नहीं मानते हैं क्या कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? अच्छा, तो क्या मतलब? नहीं, विश्व कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सही आपने कहा। तो क्या मतलब कि अब लीवर किडनी लीजिएगा जनता का? खून तो चूस डाला है आपने, अब लीवर किडनी बची है, इसी को लेकर विश्व गुरु बनाइएगा। नहीं, विश्व गुरु इसी को बेचकर बनाइएगा जनता का, समुदाय को लड़ाकर बनाइएगा, देश का अपने हास्यास्पद कटघरे में खड़ा करके बनाइएगा। दुनिया के मानस पटल पर भारतवर्ष की आज जितनी किरकिरी हो रही है, 24 घंटा इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के तमाम भाजपा के मुख्यमंत्री, कोई विजन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है उनके पास। एक कार्यक्रम है हिंदू मुस्लिम हिंदू, इससे आपका समझते हैं आपका विश्व के मानस पटल पर बहुत नाम ऊंचा हो रहा है। पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर लेने जा रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? अरे अभी राजनाथ सिंह का बयान आपको अभी कल है कर देगा। ये भैया देखिए, आप लोग बहुत विद्वान हैं, पत्रकार हैं, कम से कम नैतिक जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। इस देश की दशा दिशा को आप तय करने वाले लोग हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम गलत को गलत और सही को सही कहें।
अभी कल कल का बयान है राजनाथ सिंह जी का, आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। क्या है आप बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जितना आपके पास है, जो पूंजी आपके पास है, उसको तो बचा लीजिए महाराज। काहे को बेबुनियादी बात करके, इस देश को भ्रमित करके, एक दूसरे को, समुदाय को लड़ाकर सत्ता मिल सकती है, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी जी कहाँ लड़ा रहे दो समुदाय को? वो तो बताते हैं कि कुरान में सबसे ज्यादा बार शब्द आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना रिसर्च, इतना शोध किया। देखिए हाँ, ये बात सही कहा, इतना रिसर्च और इतना शोध तो किसी ने नहीं किया, और इतना शोध समुदायों को लड़ाने के लिए भाजपा और संघ से बेहतर कोई करता भी नहीं है, क्योंकि इनका खुराक है वो संघ का खुराक है। संघ के शाखा में, संघ के कार्यालय में यही शोध होता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम को यहां लड़ाकर सत्ता ली जाए। हिंदू को बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होली तरीके से जब तक मन होगा तब तक होगा, चाहे जुम्मा पड़े चाहे कुछ भी हो। सीओ भी यही बात कर रहे हैं और योगी जी भी समर्थन दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज हमको बताओ मेरे भाई, होली भाजपा की सरकार आई है तब से मन रही है कि इसके पहले भी होली मनती थी? नहीं, ये प्रश्न है। हाँ। इसके पहले भी इस देश में होली मनती थी ना? हाँ? जी। वो चेतना हमारे अंदर उस समय तो मोदी जी नहीं थे, योगी जी थे। इसका मतलब कि वो चेतना तब कहां से आई थी कि होली मनाना है, दीपावली मनाना है, रमजान मनाना है, ईद मनाना है? ये एक पारंपरिक व्यवस्था है, और ये सबको स्वतंत्रता है। जिस देश में आप रहते हैं, यहाँ एक संविधान है, और यहाँ पर सबको अपने त्योहार अपने स्वेच्छा से मनाने का अधिकार है। सब लोग मनाते हैं। 13 तारीख को हाँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम दिल्ली में इकट्ठा हो रहे हैं। उससे क्या होगा? देखिए चीज बता दे, सरकार अभी वो चीज तो क्लियर है कि सरकार के समक्ष, चाहे मुस्लिम, अब उसको हिंदू मुस्लिम से मत जोड़िए, ये कहना चाहिए आपको। आप ये कहिए ना कि भारतवर्ष का एक समुदाय जो इनके नीतियों से सहमत नहीं हो पा रहा है, वो अपने विचारों को लेकर या अपने विरोध को लेकर, हमारे यहाँ विरोध करने की आजादी सबको है संविधान में, वो अपना धरना प्रदर्शन करेगा, अपनी बात रखेगा, सरकार के समक्ष रखेगा। और मोदी जी को भी चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़कर, अगर इस देश के एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं, जिस संविधान की शपथ उन्होंने लिया है, उस संविधान में सच्ची निष्ठा अगर रखते हैं, तो वो उन लोगों के पास अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजे और उनसे पूछे कि आपको दिक्कत कैसी है, आपके दिक्कत अगर है तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ये चीजों पर चर्चा का ये विषय है। आपको पता है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई, और अब वो दूसरे नंबर पर डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनका विरोध क्यों करते हैं भाई? अच्छा, विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक शक्ति बन गई, ये बात आप कह रहे हैं कि भाजपा ही कहते हैं? भाजपा ही कहते हैं। नहीं, भाजपा ही कहते हैं ना। आपने किसी डाटा में नहीं देखा है? किसी डाटा में ऐसा कुछ आया है? 5 ट्रिलियन, ये शब्दों का खेल समझिए। अगर किसी भाजपाई से पूछ दिया जाए कि 5 ट्रिलियन कहते किसे हैं, तो किसी को नहीं पता है। यह शब्दों का खेल है। विश्व की अगर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अगर बन गई है भारतवर्ष, अभी बनी नहीं, सुनिए, नहीं भाजपा तो बोलते हैं कि बन गई है। इतने निर्लज टाइप के होते हैं। नहीं, इतने निर्लजता इनके अंदर होती है। नहीं, वो तो कहते हैं कि हो गया है। बहुत लोगों का बयान आपको दिखला दो, आप खोलिए सोशल मीडिया, जिसको कहते हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारी एकदम सुदृढ़ हो चुकी है। हमको एक चीज बताइए कि अगर हो चुकी है, इस देश का बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, रोजगार मांग रहा है, डंडे मार रहे हो। इस देश का किसान एमएसपी मांग रहा है, किले गड़वा रहे हो। इस देश का मजदूर, इस देश का महिलाएं तमाम अपने चीजों को, हक को मांग रही हैं। तो तुम्हारे पास है कि हिंदू मुस्लिम की खुराक लेकर बस हमको वोट दो, 24 घंटा उसी पर वोट मांगते हो। अगर इतनी बड़ी मजबूत तुम्हारी इकोनॉमी आज भारतवर्ष की है, तो हमको बताइए। मैं ये आपसे जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं कि आपकी आज की अर्थव्यवस्था का विनिमय दर कहां है? कहां है? खोजकर भाजपा निकाल के गड्ढे से निकाले तो कहां है? किस गड्ढे में दबी पड़ी है भैया? कहां दबी पड़ी है? अरे सुनिए ना, लगता है मोदी जी की प्रगति से आप बौखला के विश्व में डंका बजने के खिलाफ है। देखिए, विश्व में डंका तो ये बज रहा है, इतना बड़ा बज रहा है कि आपने देखा होगा कि आज से 1.5 साल पहले की बात,
ये वही भारतवर्ष है जहां की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी होती थी और एक मुद्दे पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुद्दे पर अमेरिका को दपटी मार दिया और अमेरिका जहां का तहां रुक गया। आपको नेपाल जैसा देश घुड़क दे रहा है, दब्बी बार जा रहे हैं। विश्वगुरु जबान से बनता है, कर्म से बनता है आदमी। कर्म कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। अगर 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 तथ्यों को छुपाकर मोदी जी ने अपनी डिग्री को छुपाकर, अरे उन्होंने तो अपने मेहर को छुपा दिया, अपनी पत्नी को छुपाया जब इतने दिनों तक, ये वही मोदी जी ने है, अपनी पत्नी को छुपा दिया। तो बताइए उनसे कौन सी उम्मीद की जाए देश की जनता कि वो किन तथ्यों को सही बोलते हैं। कर रहे हो क्या हिंदुओं की रक्षा तो कर रहे हैं, आप बौखला रहे हैं। अच्छा, कौन से हिंदुओं की रक्षा हो गई, कहीं को बताइए तो। नहीं नहीं, कौन से हिंदू की, आप बताइए कोई एक कार्य योजना सरकार द्वारा। मैं चलिए ठीक है, हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदुओं के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक वैकेंसी का नाम बताइए जिसमें इन्होंने 25-50 हजार हिंदुओं को भर कर दिया। ये तो बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया है। त्योहार मनाएंगे, क्या खुल के त्योहार मना सकते हैं, परेशान नहीं करेगा। देखिए एक चीज बता दे, मोदी जी भी यही चाह रहे हैं, जोगियो जी यही चाह रहे हैं कि यह देश, ये पैटर्न इनका है, इनका पैटर्न नहीं, अंग्रेजों का पैटर्न है। ये अंग्रेजों के दलाल लोग रहे हैं, इनके पूर्वज, और ये इन्होंने वही सीखा है कि जितना ये देश कमजोर बन के रहेगा, जितना अनपढ़ बन के रहेगा, जितना गरीब बन के रहेगा, उतना इस देश की जनता पर डंडा मारकर शासन करने किया जा सकता है। अंग्रेजों की आप ये बताइए, अगर इनका बयान गलत होता, देखिए सबका, देखिए सबका साथ और सबका विकास। अच्छा, इन्होंने किसका साथ दिया, साथ दे रहे हैं, आप सही कह, सबका साथ सबका विकास। बलात्कारियों का साथ है इनके ऊपर, इनका हाथ जो है ये बलात्कारियों का ये साथ है इनके, और उनका विकास भी हो रहा है बलात्कारियों का। अभी आपको 10 उदाहरण हम ऐसे देंगे जिसमें ये, आप ये बताइए, अगर सीईओ साहब अगर गलत होते तो उनके खिलाफ केस करती ना पुलिस यूपी के। अच्छा, मतलब सीओ साहब के खिलाफ यूपी की पुलिस केस करती। धन्य है आप महाराज, धन्य है आपका। प्रश्न ही इस तरह का है कि मैं उसका उत्तर है, मतलब वो सीओ साहब है। सुनिए, आपने पूर्व डीजीपी का बयान कहा था कि गलत, अगर बयान उन्हें अथॉरिटी नहीं है तो केस नहीं, पूर्व डीजीपी वर्तमान डीजीपी के, आप पूर्व डीजीपी तक पहुंच गए रिटायर होने के बाद। आप तो चंद्रचूड़ वाली बात, चंद्रचूड़ ने अभी एक पुस्तक लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैं तो जब पद पर था तो बड़ा कितना सरकार का दबाव था, रिटायर होने के बाद यह बात आप कर रहे हैं। आप वर्तमान डीजीपी को बताइए उन्होंने क्या कार्रवाई किया। जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश की मुखिया, पुलिस विभाग के मुखिया हैं, वो तो पूर्व हो गए बेचारे। तो पूर्व होने के बाद अब सोचे कि अब तो बोल सकता हूं थोड़ा बहुत इधर उधर, तो बोल दिया। वर्तमान डीजीपी ने, वर्तमान सरकार ने क्या उस पर निर्णय लिया है, ये बात महत्वपूर्ण ये होती है। तो ये प्रवक्ता बन गए क्या बीजेपी का, अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए, वर्तमान में हर महकमा लगभग भाजपा ने एक काम कर डाला है कि भाजपा ने संघ के लोगों को, मतलब यही सदी के सबसे बड़े नेता हैं। क्या है आप लोग बात करते हैं महाराज, आप लोग पत्रकार हैं, अंड बंड संड कुछ भी बोल दिया। आपने, कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि विभिन्नता में एकता बनाए, छिटकिए मत, बंटोगे तो कटोगे, फर्क क्या है। अच्छा, हमने विभिन्नता में एकता की बात किया, तो विभिन्नता क्या, इस देश की खूबसूरती की विभिन्नता क्या है। तमिल का व्यक्ति, केरला का व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति, यूपी का व्यक्ति, भोजपुरी, हिंदी, तमिल, तमाम भाषाओं का व्यक्ति जब एक जगह होता है, और सबसे बड़ी बात ये देखिए, यही खूबसूरती है भारतवर्ष की, कि सबसे बेहतरीन बात कि तमिल को न मैं समझ पाता हूं, न तमिल मेरी भाषा समझ पाता है, न ही उड़िया को मैं समझता हूं, लेकिन उसके बाद भी वाह भारतवर्ष, एक दूसरे के दिल कितने बेहतरीन है। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, उसको मैं भी समझ लेता हूं, और मैं क्या चाहता हूं उसको वो भी समझ लेता है। जब मैं यहां दर्द में होता हूं तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारा आंध्र प्रदेश का भाई मुझे समझ लेता है कि मेरा एक भाई वहां दर्द में है। ये खूबसूरती है यहाँ की, विभिन्नता में एकता। और मोदी जी ने क्या कहा, योगी जी ने क्या कहा, इनकी एकता क्या है कि बटोगे तो कटोगे, सावधान हो जाओ। क्यों नहीं बना सकते बताइए।
अरे सब अगर मानिए दूसरा समुदाय होली मनाना, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग हैं, वो तो मेरे साथ होली मनाएंगे, अब क्या तुम उनको भी रोक लोगे? मुस्लिम समाज से भी है, वो हमारे साथ होली मनाते हैं, बताइए अब तुम उनको भी रोक लोगे? तो तुम खुद ही नहीं चाहते हो कि हिंदू धर्म के त्योहारों में खुशी से शरीक हो मुस्लिम, तुम तो खुद ही नहीं चाहते हो। पहली बात